तो शुरू करते हैं न्यूज। ये देखिए क्या है, मालदीव्स रूल्स आउट रिसर्च बाय चाइनीज वेसल्स इन इट्स वाटर। तो जो मालदीव्स है, मालदीव्स के पोर्ट में जो है चाइनीज वेसल्स को देखा गया। तो जो मालदीव्स हैं उनके द्वारा कहा गया है कि वो जो है रिसर्च मतलब हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वो एक पॉट कॉल के लिए आए हुए हैं। किस चीज के लिए? पॉट कॉल के लिए। हमें ये समझना है पॉट कॉल है क्या। अच्छा, जो वेसल्स आया उसका नाम है सियांग यांग होंग 3। तो पोर्ट कॉल होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। ए पोर्ट कॉल इज ए पोर्ट वेयर ए शिप स्टॉप्स एक्सेप्ट फॉर इट्स होम पोर्ट। तो पोर्ट कॉल का मतलब होता है ऐसा बंदरगाह, ऐसा पोर्ट जहाँ पे कोई भी शिप्स आके क्या करती है, स्टॉप करती है। लेकिन वहां जो स्टॉप करती है वो उसका होम पोर्ट नहीं होता है। इसका मतलब कि वो उसका पोर्ट नहीं है, किसी और कंट्री का पोर्ट। तो वहां पे जो स्टॉप करता है उसको कहते हैं पोर्ट कॉल। ठीक है। इट कैन आल्सो रेफर टू एनी प्लेस वेयर समवन स्टॉप्स फॉर ए शॉर्ट टाइम while visiting multiple places, shops or people। तो कह रहा है कि इसको ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा जगह जहां कोई क्या करता है, रुकता है कुछ समय के लिए। स्टॉप्स फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए जहाज रुका, फिर उसके बाद आसपास के इलाका को घूम लिया और फिर वहां से चल दिया। तो ये होता है पोर्ट कॉल। और जनरली ये किस लिए किया जाता है? मान लीजिए कि जहाज में क्या हो गया, शिप में जो है तेल फ्यूल खत्म हो गए या ज्यादा वजन है तो उसको अनलोड करना है कहीं पे, मतलब सारा सामान निकालना है वहां से जहाज पर से, तब ये सब चीजें की जाती है पोर्ट कॉल पे। ठीक है। ये थोड़ा सा समझिए, इसमें जुडिशरी से रिलेटेड थोड़ा सा न्यूज है। क्या कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे orally observed that 2022 incident of 4 Gujarat police officers publicly flogging Muslim men after trying them to a poll for allegedly disrupting a Garwa event in Khera district amounting to an atrocity। क्या कर रहा है बताते हैं। 2022 में क्या हुआ था, गुजरात में गरबा डांस किया जा रहा था। गरबा डांस क्या है? तो गुजरात का स्टेट डांस है। तो उसी में क्या कर रहा था, डिस्टर्बिंग कर रहा था, कुछ बाधाएं डाल रहा था मुस्लिम मुस्लिम मैन, 4 मुस्लिम मैन, सॉरी मुस्लिम मैन। तो 4 पुलिस ऑफिसर क्या किया, उस मुस्लिम मैन को पोल में बांध दिया। पोल में बांधने के बाद उस पर कोड़ा चलवाया गया। तो इसमें पुलिस ने, 4 पुलिस ऑफिसर ने उस मुस्लिम मैन को क्या किया, पोल से बांध के और कोड़ा चलवाया। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये क्या है, एक एट्रोसिटी है। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए आप पुलिस हैं, आपके पास पावर है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, इंट्रोगेट कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, मतलब टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, 3rd डिग्री नहीं दे सकते हैं जब आप इंट्रोगेशन कीजिएगा। ये चीज, और यही बात जो है डीके बसु जजमेंट में भी बोली गई है। तो मेनली हमको समझना है कि डीके बसु जजमेंट क्या है। तो डीके बसु जजमेंट को समझते हैं क्या है। द जजमेंट ऑफ डीके बसु इज ए लैंडमार्क केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है डीके बसु जजमेंट के नाम से। इसमें क्या चीज को बात कही गई है, टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ्स एंड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो इस जजमेंट में क्या बोला गया, जो कस्टडी में रहते हैं, जो पुलिस के हिरासत में लोग रहते हैं, उनको टॉर्चर को रोकना। अगर उनको जो है टॉर्चर करके डेथ जो हो जाती है, मतलब पीट पीट के हत्या की जाती है कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, इस चीज को रोकने के लिए, ठीक ना। और ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, मतलब अगर आप जेल में भी हैं तो आपके पास क्या है, बहुत सारे राइट्स हैं। इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए डीके बसु जजमेंट में बात कही गई थी। ये केस क्यों हुआ था, किसने किया था? तो श्री डीके बसु ने केस किया हुआ था, फाइल किया हुआ था। ये क्या थे? तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ लीगल एड सर्विसेज वेस्ट बंगाल के थे। तो इन्होंने एक रिट पिटीशन जारी किया था। तो रिट पिटीशन जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, 32 आर्टिकल के अंदर। तो उसमें इन्होंने क्या मांग की थी, सीकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम द कोर्ट टू इंश्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ डिटेनीज
and to prevent custodial violence। तो इसमें कहा गया था कि कोर्ट जो है इस चीज में डायरेक्शन दे कि किसी आदमी को जब अरेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, जब किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके राइट्स सेफ हैं, उनके साथ कोई भी वायलेंस ना हो। इसके लिए कोर्ट से डायरेक्शन मांगी गई थी इस रिट पिटीशन के अंदर। किसके द्वारा? डॉक्टर डी के बसु के द्वारा, श्री डी के बसु के द्वारा। तो केस, अच्छा ये केस क्यों किया गया? क्योंकि एक महेश बिहारी था, ठीक ना, 1986 में 1986 में क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई थी पुलिस कस्टडी में, इसीलिए कोर्ट, इसीलिए केस की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था 1996 को, 18 दिसंबर को? इन्होंने कहा कि टॉर्चर ऑफ एनी फॉर्म और क्रूएल एंड इनह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स अरेस्टेड पर्सन, मतलब किसी भी तरह का टॉर्चर, किसी भी तरह का क्रूएल नेचर, किसी भी तरह का अमानवीय व्यवहार अगर अरेस्टेड पर्सन के साथ किया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिप्राइव देम ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल 21। तो कह रहा है कि आर्टिकल 21 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका सीधा सीधी क्या हो रहा है, इनको इस राइट से वंचित किया जा रहा है अगर किसी भी अरेस्टेड पर्सन के साथ ऐसा किया जाता है अमानवीय व्यवहार, ठीक है ना। क्योंकि आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का हमें गारंटी दिया हुआ है। तो ये नहीं मिल रहा है कस्टडी में, इसका मतलब वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 21 का सीधे सीधे। इसी तरह का एक और केस है, नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस जजमेंट में क्या बोला गया था कि अगर किसी अरेस्टेड पर्सन को टॉर्चर किया जाता है पुलिस के द्वारा या उसे मार दिया जाता है, तो इस चीज के लिए स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ेगा, उस पीड़िता को या पीड़िता के परिवार को, ठीक है ना। इसमें 11 गाइडलाइंस में बताया गया है, वो हमारे लिए नहीं है, जिसका ऑप्शनल है, मतलब जुडिशरी उनके लिए। ये एक न्यूज देखिए, आज मतलब आज इनका जन्मदिन है और ये है जननायक कर्पूरी ठाकुर। कौन है? जननायक कर्पूरी ठाकुर, मतलब नाम है कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक का उपनाम दिया गया था। तो इनको जो है आज के दिन मिलेगा भारत रत्न, ठीक है। और तो थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं, ये कौन है। तो अब तो नहीं रहे, मर गए हैं ये। तो ये एक प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर हु सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो 2 बार ये जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इंडिया के आज़ादी में इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर के रूप में रहे हैं ये। इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को पितौंजिया गांव में जन्म हुआ था। पितौंजिया कहाँ है? तो बिहार स्टेट के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो है नाई समाज से बिलोंग्स करते हैं। नाई मतलब बार्बर, जो बाल काटने का जिनका पेशा होता है, तो इन्हीं समाज से ये बिलोंग्स करते हैं। तो ये जो है इंस्पायर किससे हुए थे आंदोलन में? तो गांधी जी के द्वारा जो था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, उन्हीं से इंस्पायर थे। फ्रीडम फाइटर के रूप में ये उभर के आए। इन्होंने जो है मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो है बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया था, कोटा। एक तो है बैकवर्ड क्लास, ये किए थे मोस्ट बैकवर्ड क्लास, किस रिकमेंडेशन पे? तो मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद इन्होंने जो है मेट्रिकुलेशन में, जो मेट्रिक एग्जाम है, कंपलसरी सब्जेक्ट जो था पहले इंग्लिश था, इसको रिमूव कर दिया गया और कंपलसरी सब्जेक्ट क्या कर दिया गया था? हिंदी, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट किया गया था, बिहार के ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए प्रमोट किया गया था हिंदी को। इनको जो है फेमसली क्या बोला जाता है? जननायक। जननायक का मतलब होता है लोगों का हीरो। तो 23 जनवरी मतलब कल जो है अनाउंस की गई थी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ठाकुर जी को जो है भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा पोस्ट थ्यूमसली, मतलब मरणोपरांत। तो भारत रत्न अवार्ड क्या है? तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, ठीक है। और इनको जो दिया जाएगा इनके बर्थ सेनेटरी पे, मतलब इनके जन्मदिन पे। तो इनका जन्म कब हुआ है? 24 जनवरी, मतलब आज ही के दिन जन्म हुआ था, ठीक ना। ये मरे कब? 17 फरवरी 1988 को पटना में। चलिए, ये अवार्ड क्या है? दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशन एंड हिज एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स।
तो राष्ट्र में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। उसके बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म्स में बहुत बड़ा योगदान था। इन्हीं के लिए इनको दिया गया है क्या चीज, भारत रत्न अवार्ड। थोड़ा सा समझते हैं भारत रत्न अवार्ड। देखिए ये पीपल, पीपल जो ट्री होता है उसका लीफ है, पीपल लीफ, पीपल का ट्री का लीफ है। यहाँ देखिएगा ऊपर में क्या है, ये सन, सूर्य का चित्र है। नीचे में जो है भारत रत्न लिखा है, क्या लिखा है, भारत रत्न। और ये किस स्क्रिप्ट में लिखा है, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। पीछे में देखिएगा अशोक, ये जो है सत्यमेव जयते का चिन्ह है। तो भारत रत्न क्या है, तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, मतलब एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमन इंडिवियर के लिए, सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए, तब दिया जाता है। इस अवार्ड को कब इंस्टीट्यूट किया गया था, 1954 में। जिनको भारत रत्न अवार्ड मिल जाता है तो उनको जो है वरीयता क्रम में 7th रैंक माना जाता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का। इसका क्या मतलब होता है, जैसे अगर रैंक की बात करेंगे तो सबसे पहला रैंक किनका होता है देश में, प्रेसिडेंट का। दूसरा रैंक वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, चौथा होता है गवर्नर स्टेट्स ऑफ यूनियन, पांचवा में होता है फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, पहले सीट होता था अब नहीं है। छठा वरीयता क्रम में आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और सातवें में जो आते हैं ये सब आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गया, डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। ये सब आते हैं 7th ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। मतलब भारत में वरीयता क्रम में अगर कहेंगे 7वें रैंक पे कौन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला होता है, 7A में। क्या बोले, अच्छा 7A में आता है ना, ओके। हाँ 7A में, सत्रवा। हाँ सर क्लियर है वो, 7 आता है क्या ना, बोल, ओके क्या, ठीक है, ठीक है। अब कहता है कि इस हो अवार्ड में गया क्या सर, क्या, क्लियर हो गया। इस अवार्ड में क्या क्या दिया था, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक पीपल लेफ, मतलब पीपल के पत्ते का शेप का एक मेडल दिया जाता है जो ऊपर में दिखा है, और उसमें सन का इमेज बना रहता है, वहां लिखा रहता है भारत रत्न, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता है। और जिनको भारत रत्न मिल जाता है उनको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7th रैंक माना जाता है, और भारत रत्न 7th A है। तो कुछ देखते हैं जिनको भारत रत्न मिला है, कुछ कुछ के नाम। सबसे पहले जो है 1954 में अवार्ड दिया गया था भारत रत्न, किनको किनको दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन। तो ये पॉलिटिशियन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सीवी रमन क्या थे, ये साइंटिस्ट थे। चलिए उसके बाद कुछ और नाम है, जैसे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिला हुआ था भारत रत्न, इनको 1955 में मिला था। फिर MG रामचंद्रन, BR अम्बेडकर, राजीव गांधी, इनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला है, और इनको मिला था पोस्टह्यूमसली, मतलब मरणोपरांत मिला है पहली बार, मतलब पहली बार पोस्टह्यूमसली जो है अवार्ड, मतलब मरने के बाद वो अवार्ड दिया गया। इसका जिससे क्या मतलब? कर्पूरी ठाकुर अभी जिंदा नहीं है, अब उनको दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ यस नॉन इंडियन सिटीजन को भी दिया गया, जैसे मदर टेरेसा इंडियंस नहीं थी ये, नेशनल मंडेला जो साउथ अफ्रीका की थी, अब्दुल गफार खान, ये भी इंडियंस नहीं थे, तो इनको भी जो है भारत रत्न दिया गया, ठीक है। चलिए यस तो उसके बाद आज कुछ न्यूज थे, जेंडर जेंडर इक्विटी, तो वो रिपीटेड आते हैं। फिर उसके बाद पल्सर, न्यूट्रॉन, ये सब दिया हुआ था, ये सब कई बार मैंने बताया हुआ है। तो कुछ रिपीटेड न्यूज थे इसलिए मैंने उनको नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। चलिए कल मिलिए।